नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड न्यूज लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। विधानसभा सत्र के पहले दिन कैबिनेट बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उनमें से एक फैसला था विधायक निधि बढ़ाने का। इस फैसले के तहत अब विधायकों को 5 करोड़ की निधि दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद विधायक काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और समस्त कैबिनेट के अपने बंधुओं का कि जो बहुत समय से एक डिमांड थी विधायकों की कि हमारी विधायक निधि कम है, उसको बढ़ाना चाहिए, क्षेत्र के काम प्रभावित होते हैं। तो आज हमने 5 करोड़ रुपए विधायक निधि कर दी है। टोटल में 375 से 5 करोड़ हो गई है और उससे राहत मिलेगी हमारे विधायकों को और जो छोटे छोटे कार्य विधानसभा में पेंडिंग रहते थे वो कहीं ना कहीं पूर्ण हो जाएंगे। आरक्षण में भी फैसला हुआ है। जी आंदोलनकारियों के लिए हम अमेंडेड एक्ट जो है सदन में पेश करेंगे और उसके बाद वो माननीय हमारे गवर्नर महोदय को भेजा जाएगा ताकि उसको स्वीकृति मिल सके। अब विधायकों से जिस प्रकार से जन अपेक्षाएं बढ़ती है तो ये तो अल्टीमेटली विकास के लिए पैसा है। बस केवल ये है कि एक प्रकार से अनटाइट फंड है ये कि उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया से विधायक को नहीं गुजरना पड़ता। जैसे जैसे समय के साथ कहीं पर छोटे छोटे विकास कार्यों की स्थानीय जरूरत महसूस होती है तो उसकी बहुत तत्काल स्वीकृति दी जा सकती है। और जिस प्रकार से चेंजेज होते हैं जो मार्केट फोर्सेज है, प्राइस इंडेक्स वगैरह, तो उस हिसाब से ये 4.25 करोड़ रुपया काफी समय से था। तो इतने वर्षों में यदि प्रोपोर्शनल इंक्रीज भी आप माने तो भी लगभग वो 5 करोड़ के आसपास ही बैठता है। तो उसी पे विचार करते हुए माननीय मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया होगा। वास्तव में जब हम लोग क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो कई जगह हमको समस्याओं का सामना करना पड़ता था और हमारे पास सीमित राशि होने के कारण हम चाहकर भी कई जगहों पर जो है काम नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो 5 करोड़ रुपए हुए हैं तो हम हर गांव के तोक को भी हम जो है योजना दे सकते हैं। उसके लिए मैं पूरी कैबिनेट का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और ये कहीं न कहीं विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक जो है विकास के लिए जो है एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, विधायक निधि बढ़ाने के लिए हम कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि जब क्षेत्र में जाते हैं तो जो पैसा अभी तक 375 मिल रहा था, जीएसटी कटकर 310 के आसपास रह जाता था, 310, तो उससे हम क्षेत्र में सारे काम नहीं कर पा रहे थे। तो कुछ राहत है। 5 करोड़ करिए, 90 लाख जीएसटी कटेगा तब भी 4 करोड़ 10 लाख के काम हम करा पाएंगे। तो क्षेत्र में जाकर लोगों के जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को निस्तारण करने में हम सहयोग, इस विधायक निधि हमारा सहयोग करेंगे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को, बल्कि पूर्व अध्यक्ष को, वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष दोनों दिखाई दिए, उनको भी बधाई देता हूं। अपने नेता सदन को भी और पूर्व नेता सदन को भी और सभी विधायकगणों को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जनता के सवालों को, उत्तराखंड के लोगों के ज्वलंत सवालों को, युवाओं, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के सवालों को विधानसभा में भी उठाया और सड़क में भी बड़े प्रभावी तरीके से उठाया। एक सशक्त विपक्ष है उत्तराखंड के अंदर, कांग्रेस इसको सिद्ध कर दिया। तो वहीं खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आ चुका है। बीती रात कुछ लोगों ने शहर में गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाए, जिससे नाराज कांग्रेसियों ने कोतवाली का घेराव किया। मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। इस बीच कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर 24 घंटे में मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक 2 दिनों के हरिद्वार दौरे पर हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस पर नीति आयोग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है, अभी मरीजों की संख्या भी कम है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ बेड भी आरक्षित किए गए हैं। सरकार इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर पूरी सतर्कता बरत रही है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग भी इसके लिए सावधानी बरतें और कोई भी लक्षण मिलने पर डॉक्टर से जरूर मिलें। वहीं कई विपक्षी नेताओं पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को सही बताते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वही इन कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। स्थितियां उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से नियंत्रण में है और अभी मरीजों की संख्या भी बहुत पैनिक वाली स्थिति में नहीं है
अभी सबसे बड़े अस्पताल KGMU में अभी 30 से 35 मरीज हैं और सिविल बलरामपुर में 20 से 25 मरीज हैं। स्थितियाँ पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। हमने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और बेड्स आरक्षित किए हैं और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। पूरी सतर्कता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। जनता से क्या अपील करेंगे? हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि जैसे ही बुखार के लक्षण दिखे तत्काल जांच कराएं और जो भी उचित चिकित्सीय सलाह लेकर दवाइयाँ लें। गलत है, इस प्रकार की बातें वही लोग कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबे हुए हैं और हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है और पहली बार ऐसा देश में है कि शुचिता, पारदर्शिता और गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा है कि माननीय मोदी जी सभी के जीवन में बदलाव लाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव के खासकर ज़्यादा सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं पर हैं, वही लोग इस प्रकार के उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। निर्माण शाखा उत्तराखंड पेयजल निगम रानीखेत के समस्त अभियंताओं ने अधिशासी अभियंता के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की। बता दें कि पिछले 10 दिनों से चल रहे कार्य बहिष्कार का निर्णय नहीं हो पा रहा है। अधीक्षणगण अभियंता अनूप पांडे ने दोनों पक्षों से बात करते हुए कहा कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर डटे हुए हैं, कोई भी पक्ष मानने को तैयार नहीं है। वहीं मामले में मुख्य अभियंता ओम प्रकाश ने दोनों पक्षों से बात करते हुए बताया कि डिप्लोमा अभियंता की शिकायतों पर हमने विस्तार से बात की। सभी डिप्लोमा अभियंता, स्टाफ, अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंताओं के बयान सुनकर इन्हें 24 घंटे का समय दिया गया है। ये डिप्लोमा इंजीनियर्स जो हैं उनकी कुछ कंप्लेन थी और आज उस पर जो है हम लोगों ने डिटेल में बात की है और सारे डिप्लोमा इंजीनियर्स की, स्टाफ की, एक्सीएन की और एज की सबके जो है स्टेटमेंट लिए हैं और हमने जो है इन्हें समय दिया है 24 घंटे का। काफ़ी कुछ हमने समझा दिया है सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। देखते हैं आगे 24 घंटे बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो अभियंताओं ने बहिष्कार किया है, जो काम कर रहे हैं उसका बहिष्कार किया है और 2 दिन से इनका प्रदर्शन चल रहा है। डिप्लोमा इंजीनियर संघ के ये अभियंता हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। 10वें दिन भी इनका जो प्रदर्शन है वो जारी रहा। अधिशासी अभियंता को पद से हटाने की इनकी प्रमुख मांग है और ये उस मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। 10 दिनों से धरना प्रदर्शन के बावजूद भी अभी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द जो इनकी मांग है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा इनका जो धरना है, इनका प्रदर्शन है वो ऐसे ही जारी रहेगा। अधिशासी अभियंता को पद से हटाने की मांग ये लोग लगातार कर रहे हैं। अब इस बीच सवाल यही बना हुआ है कि इनकी जो मुख्य मांगे हैं उस पर कब गौर किया जाएगा और कैसे उसको सुना जाएगा। बात अब जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की, जिसके तत्वाधान में चल रहे आंदोलन के तहत नगर के प्रवाहित लोगों ने बद्रीनाथ स्टैंड से लेकर मारवाड़ी चौक तक मशाल जुलूस निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन को लेकर लोगों ने कहा कि सरकार के द्वारा विस्थापन और पुनर्वास को लेकर हो रही देरी को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही विधानसभा सत्र में जोशीमठ आपदा प्रभावितों की अनदेखी की जा रही है, जिसको लेकर प्रभावितों में आक्रोश है। इधर रामनगर कोतवाली पुलिस नशे के अवैध कारोबार को लेकर अभियान चलाते हुए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 5 किलो से अधिक अवैध चरस भी बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिसकर्मियों ने मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 5 किलो 400 ग्राम चरस बरामद की है। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अभी तक पुलिस कई नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। पुलिस द्वारा समय समय में नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज हमारे द्वारा हमारी पुलिस टीम द्वारा शाहरुख को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 5 किलो 400 ग्राम सुल्फा बरामद हुआ है, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी कीमत? इसकी कीमत करीब 5 लाख के करीब होगी।
तो वहीं उधम सिंह नगर की बाजपुर कोतवाली पुलिस ने भी नशे के अवैध कारोबार को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1 किलो से अधिक की अवैध चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। मामले का खुलासा करते हुए बाजपुर सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते बाजपुर कोतवाली पुलिस ने कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एक युवक को भारी मात्रा में अफीम के साथ गिरफ्तार किया। बहरहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तस्कर को जेल भेज दिया है। मिशन नशा मुक्ति 2025 के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर महोदय द्वारा एसपी काशीपुर महोदय के निर्देशन में एक टीम बाजपुर और तीनों थानों में हमारे बाजपुर सर्किल की टीम बनाई गई है। कल हमारे बाजपुर थाने की टीम, जिसमें एसएसओ बाजपुर, चौकी इंचार्ज दोराहा और एसआई प्रकाश चंद, इनको मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि रुद्रपुर काशीपुर हाईवे के पास में एक खाली पड़ा ढाबा है, वहाँ पर कोई व्यक्ति जो है अफीम की जो तस्करी करने जा रहा है। तो टीम वहाँ पर तुरंत पहुँची। टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके बैग में जो है 1 किलो 113 ग्राम जो है अवैध अफीम पाई गई। अभियुक्त का नाम आलमजीत सिंह सन ऑफ सुखविंदर सिंह, निवासी खेड़ा स्वार रामपुर उत्तर प्रदेश का है। और ये इस संबंध में जो है यहाँ पर FIR दर्ज कर दी गई है थाना बाजपुर में। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें ढाबा तो उसमें बंद था, जो बंद पड़े हुए ढाबे के पास में इसकी सूचना मिली थी। तो टीम वहाँ पर गई तो वास्तव में ये लड़का वहाँ पर खड़ा था, तो बंद था उस समय, ढाबे में कोई भी आदमी नहीं था। फिर इसकी अनुमानित लागत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है 1.5 लाख रुपये आंकी गई है। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हो गई है। आपको बता दें कि कार में अचानक आग लगी, जिसमें 2 बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। रुड़की से खबर है, जहां पर टोडा खड़का गांव के पास दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। अचानक कार में आग लग गई। वहीं कार में सवार 2 बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर दमकल टीम मौके पर पहुंची, साथ ही सभी घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल भर्ती कराया। संवाददाता हमारे साथ वीरेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, बताइए, फिलहाल जो भी पीड़ित हैं, जिनको चोट लगी थी, क्या स्थिति है उनकी? जी पूजा, अगर बात की जाए बाईपास टोटा कल्याणपुर के पास में एक कार जो ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे जाकर घुस गई। इसमें जो घुसते इसमें आग का गोला बन गया। इसमें बामुशक्कत लोगों ने, वहाँ के जनता ने, उन्होंने 5 लोगों को निकाला। इसमें 2 बच्चे थे, जिनमें 2 बच्चों की हालत गंभीर है, उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और ये निजी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अगर बात की जाए इस प्रकार की ओवर लोडिंग जो ट्रॉली है, इसमें दिन प्रतिदिन कोई ना कोई इस प्रकार का स्टैंड होता रहता है। प्रशासन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। जी, शुरुआती जांच में क्या कुछ अभी तक लापरवाही की खबर आई है किसकी तरफ से? क्योंकि ये तेज रफ्तार बताया जा रहा है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी तेज रफ्तार में थी वो। देखिए, बात की जाए अभी पुलिस ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं। लापरवाही तो ये कि जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें लापरवाही, जो टैक्सी ट्राली की जिसने थोड़ा कट लिया, तो कट लेते ही जो ड्राइवर था, कार का ड्राइवर दिल्ली निवासी थे, जा रहे थे, वो बहुत चिलिक हो गया। उसने अपनी कार को ट्रैक्टर ट्राली के पिछले हिस्से में घुसा दिया। जैसे ही ट्रैक्टर ट्राली में घुसी और तो गाड़ी में आग का गोला बन गया। आग का गोला बनने से बामुशक्कत 5 लोगों को बाहर निकाला, इसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। छुटभैया नेताओं से लेकर अधिकारियों के ड्राइवर तक, अब सभी लोग सावधान हो जाएं। ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए अवैध हटर्स को लगाए जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर देहरादून एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए कहा कि अब गाड़ी पर हूटर या रंगीन कलर के शीशे लगाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों के जो भी ड्राइवर हैं, अगर वो अधिकारियों की अनुपस्थिति में हूटर का इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। श्री झंडाजी मेले के तहत नगर परिक्रमा निकाली जाएगी। परिक्रमा कई मार्गों और बाजारों से होकर गुजरेगी, जिसको देखते हुए पुलिस ने मार्गों पर रूट डाइवर्ट भी कर दिया है, जिसमें श्री दरबार साहिब, सहारनपुर चौक, कावली रोड, SGR बिंदाल, तिलक रोड, बिंदाल कट और घंटाघर
पलटन, जबकि बाजार, लक्ष्मीबाग, सहारनपुर चौक, बाम्बे बाग, ये सभी ऐसे रूट हैं जिनको डाइवर्ट किया गया है। आलोक सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, जो नगर परिक्रमा है उसको लेकर पुलिस की तैयारी व्यवस्थाएं किस तरह की है? देखिए, अगर हम नगर परिक्रमा की हम बात करते हैं तो पहले ही जानकारी दे दी जाती है कि किस रूट से जो है परिक्रमा होके जाएगी, और जिस सिलसिले में पुलिस भी पूरी मुस्तैद रहती है और तैयार रहती है। तो जहां जहां से ये परिक्रमा होके जानी है वहां पर पुलिस का पहरा जो है पहले से ही रहता है और रूटों को डाइवर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से कोई परेशानी जो है आम जनता को नहीं होती है। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।